में आप जैसे संस्कार डाल देंगे ना, वैसे बच्चे बन जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि स्कूल में जाकर के बच्चे कुछ सीखेंगे, ये बात की बात है, लेकिन संस्कार कैसे सीखेंगे ये आपके हाथ में है, माता पिता के हाथ में है। सिर्फ माँ के हाथ में नहीं, पिता के भी हाथ में है। पिता के कारण बालक आलसी हो जाएगा, पिता के कारण बालक कैसा होता है, दरिद्र हो जाएगा, और माता के कुसंस्कार से बालक चरित्रहीन हो जाएगा। ये माता पिता के संग के सहयोग से ऐसा होता है। इसलिए माता पिता को अंत में, जीवन के बिल्कुल अंतःकरण में संस्कार कैसे डालने चाहिए, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं डाल सकती, कोई अच्छी स्कूल एकेडमिक नहीं डाल सकता, वो तो आप ही को डालने पड़ेंगे। और वो अवस्था है, आज के युग की बात कहूं, पहले के में तो 10, 12, 13 वर्ष तक आप बच्चों में शिक्षा दे सकते थे, संस्कार दे सकते थे। आज के युग में जब आपके पास एक फोन है, बच्चों के पास एक फोन है, उसमें यदि आपको संस्कार डालने हैं तो 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष की आयु में ही आपको डालने हैं। 5 वर्ष की आयु के बाद बच्चा इतना स्मार्ट हो गया, आज की जनरेशन हमसे ज्यादा एक कदम आगे है। जहां आज आप बुजुर्गों को स्मार्टफोन दो, उन्हें महाराज सीखने में 1 साल लगेगा। भाई एक छोटे से बच्चे को दो, 1 दिन में सीख करके अगले दिन आपको सिखा देगा, ऐसे सीखो, ये करिए। इसलिए अच्छा है कि आप उसे 1 वर्ष की आयु से 5 वर्ष की आयु तक अच्छे संस्कार दें। और याद रखिए, ये वो समय है जब माता पिता ही उसके लिए सबसे बड़ा जानकारी का, ज्ञान का स्रोत है। इन 2 माता पिता के अलावा वो किसी अन्य को नहीं जानता। जो भी कुछ उसको मन में आएगा वो आपसे पूछेगा। और माता पिता अपनी छुट्टी कराने के लिए बच्चे के हाथ में फोन दे दे, ले गेम खेल ले ये खेल ले, तो आपको क्या लगता है ऐसे माता पिता ने उस बालक को अच्छा सा संस्कार दिया? नहीं। और फिर सोचे वो बड़ा होकर के उनके लिए बहुत कुछ करे। बच्चे की कोई गलती नहीं है, आपने उसे संस्कार ही उस प्रकार के नहीं प्रदान किए, उसके लिए समय ही नहीं निकाला। मैं आपसे पूछूं, आपने जो 10th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, 12वीं में पढ़ा, 11वीं में पढ़ा, आगे की जो आपने शिक्षा ली होगी, कॉलेज गए होंगे, कितने लोगों को यहाँ पर पूरे के पूरे चैप्टर याद है? याद है? याद है 1 to 1 जितना भी पूरा पढ़ा था? भाइयों को नहीं याद ना? बस केवल एग्जाम दी, उसके बाद अगले जब हम सेमेस्टर में आए तो सब दिमाग से धीरे धीरे। लेकिन हमने जो नर्सरी में महाराज गिनतियां सीखी, पोयम सीखी, कविताएं सीखी, ABCD सीखी होंगी, सबको याद होगी? पहाड़े सीखे होंगे किसी ने, क्यों? वो छप गए। मैं आपसे कहूं, मछली जल की रानी है, एक एक को याद होगा, क्यों? बचपन में सीखी हुई चीज है, जम गई। अब चाहे आप बुढ़ापे तक भी पहुंच जाओ, वो दिमाग से नहीं निकलने वाली। इसीलिए बचपन में आप जो जो बच्चों के अंदर संस्कार डाल देंगे, हो सकता है युवावस्था में वो उन चीजों को नहीं अपनाए, लेकिन एक अवस्था पर पहुंचने के बाद वो जब उनके दोबारा जीवन में रिवर्स होकर आएगी, तो उनको याद होगा कि हमारी माता पिता हमें बचपन में ये सिखाते थे, ये करा था हमने, अब इसको जाने हम। और यही से अध्यात्म का जन्म होता है। इसीलिए आप सभी का ही कर्तव्य बनता है कि बच्चे को थोड़ा सा समय दें। आज किसी के पास समय नहीं है। बच्चा रोता है तो बच्चे को नई नई चीजें सिखाने के लिए कभी माताओं के पास फुर्सत नहीं है, तो भाइयों के पास फुर्सत नहीं है। अब बच्चे के पास फोन पकड़ा देते, बेटा तू ये देख, ये गेम खेल, ये कार्टून देख। अब बच्चा पूरे समय वो कार्टून, अब कार्टून देखेगा तो कार्टून ही बनेगा, वो अच्छा तो यशस्वी बन नहीं सकता, क्योंकि आपने जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसके अंदर रचनात्मक चीजें होनी चाहिए, उसके लिए कोई बुद्धि नहीं दी। याद रखिए, जब छोटा सा बच्चा शरारत करता है, नई नई शरारत करता है, इसका अर्थ होता है कि उसका दिमाग बन रहा है। वो जितनी अत्यधिक शरारतें करेगा, उसका दिमाग उतना ही तेज बन रहा है। अब शरारत करने के लिए खाली समय होना चाहिए। अब उसको फोन में ही लगाए रखोगे, वो क्या बनेगा? डम बनेगा महाराज, मूर्ख ही बनेगा। शार्प बुद्धि होने के बाद भी, अच्छी उसकी भगवान ने मेधा दी है, बुद्धि दी है, फिर भी उसका उपयोग नहीं हो रहा उसका। और गलती कहाँ है? माता पिता के कारण। थोड़ा थोड़ा समय, आधा 1 घंटे का समय अपनी संतति को तो दें।
भाई लोग कमा कर आते हैं, उनको लगता है कि अब तुम थक गए, बच्चों को क्या ही समय दे। पर याद रखिए, केवल खाना कमाना और बच्चों के लिए पालन पोषण करना ही केवल इतना ही नहीं रह जाता। उनके पास कुछ समय व्यतीत करो, उनको कुछ ऐसी चीजें भी बताओ, वो भावनात्मक विषय से आपसे जुड़े रहें। कई बच्चे जब बाहर पढ़ते हैं, ना तो माता पिता उन्हें फोन करते हैं, ना वो माता पिता को फोन करते हैं। और याद रखें, अगर आदत पड़ गई ना अकेले रहने की, तो धीरे धीरे फिर भावनात्मक चीजें खत्म होने लगती हैं। और याद रखिए, जब भावना खत्म हो जाती है, फिर व्यक्ति को दूर करने में, छूटने में देर नहीं लगती। उसे माता पिता को छोड़ने में देर नहीं लगेगी, आपको बालक को छोड़ने में देर नहीं लगेगी, आपके लिए वो ऐसे ही हो गए। इसलिए एक दूसरे से कनेक्ट रहिए, एक दूसरे से जुड़ कर रहिए, बच्चे का हाल चाल पूछिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में देखिए, हमारे यहाँ के ऋषि कितने फ्रैंक थे, कितने खुले विचार वाले थे कि जब बालक 16 वर्ष का हो जाए तो माता पिता को मित्र की तरह, फ्रेंड की तरह, मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। बच्चा चाहे 25 साल का हो जाए, हम तो बेटे की तरह और बेटी की तरह ही व्यवहार करते हैं महाराज। कुछ भी गलत कर देगा, स्वीकार नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। इसीलिए वो बाहर के लोगों को तो सब कुछ सच्चाई बता देगा, लेकिन अपने घर के लोगों को कुछ नहीं बताएगा या नहीं बताएंगे, कारण घर वाले मित्रवत व्यवहार ना कर सके। दूसरी बात याद रखें, उन सभी युवाओं के लिए भी कहना चाहूंगी, माता पिता से अच्छा सोचने वाला शुभ चिंतक आपको दुनिया में कोई मिलने वाला नहीं। एक बार को हर कोई आपका साथ छोड़ सकता है, किंतु आपके माता पिता हर परिस्थिति में मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। इसलिए हमेशा कोई भी बात चाहे दूसरे को कहो मत कहो, लेकिन अपने माता पिता को हमेशा कहो। और माता पिता को भी थोड़ा इतना विचार वाला होना चाहिए कि बच्चे उनको भय से रहित होकर, डर ना हो, ऐसी आकर के चीजें बता सके, इस प्रकार का उनको माहौल दें। लेकिन बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि अगर माता पिता इतने आपको खुले विचार वाले बनकर दिखाएं तो सम्मान नहीं खोना है। आप देखो बाहर शहरों में महाराज, पिताजी अगर साथ में बैठ रहे हैं, क्लब से आए हैं, तो बेटे को महाराज सिगरेट साथ में पी रहे हैं। अब ये काम करोगे महाराज, तो ऐसा फ्रैंक की बात मैं यहाँ नहीं कह रही, मेरे शब्दों का गलत अर्थ मत निकाल लेना। खुले विचार, खुले मन वाला अर्थ है मेरा विचारों से, गलत संगति से नहीं। तो यहाँ पर ध्रुव जी के ऊपर ऋषियों के संस्कार पड़े, माता के संस्कार पड़े, इसलिए प्रारंभ से ही बहुत अत्यधिक बुद्धिमान। और कहते हैं ना कि बचपन ही व्यक्ति का दिखा देता है कि बच्चा क्या बनने वाला है।